जय मसीह की आप सभी को हम फिर वचन तो वो आज्ञा आज हम देखेंगे कि प्रभु हमें कौन सा क्या हमें सिखा था। तो आइए हम देखेंगे लूका की पुस्तक हम निकालेंगे उसके 13 अध्याय का हम 34वें पद में हम सीधे आ जाते हैं। तो वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। यहाँ पर हमें बताता है परमेश्वर का वचन क्या हम एक दूसरे से क्या करें, हम प्रेम रखें। अभी पे हम आगे बताऊंगा क्या है प्रेम, परंतु यहीं पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नई आज्ञा देता है कि प्रेम एक दूसरे से रखो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। हम आज कई सारे ऐसे एक दूसरे से प्रेम रखना या फिर यहाँ पर लिखा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रियो, आज हमें जान लेना है हमारे जीवन में यदि प्रेम नहीं है एक दूसरे के प्रति तो हमें प्रेम करने की आवश्यकता है। तो कैसा आप लोग कहेंगे कि प्रेम कैसा करना, हम तो प्रेम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एक बाइबल के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह को भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे एक व्यक्ति ने कि हम प्रेम कैसा करें, प्रेम किससे करें, एक दूसरे तो हमारा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। तो वो पूछता है वहां पर कि हमारा पड़ोसी या दूसरा कौन है। तो फिर यीशु मसीह उसको कहता है कि पड़ोसी वो है जो एक रास्ते पे जा रहा है, एक भर रहा है, वो बीमार हो रहा है और रास्ते पर गिर चुका है, वो बीमार होकर वो उठने के लायक ऐसे जख्मा हालत हो गई, घायल हो गया कि वो उठने के लायक नहीं है। पहले ने आया तो उसको देखकर क्या करा कि वो ठुकरा कर चला गया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो उठाया नहीं, ना पानी दिया, ना क्या हुआ, ना हालचाल पूछा। पर दूसरा ने भी यही करा कि उसको देखकर उसके कुचलते हुए लात मारते ही उसके ऊपर से पड़ोस इधर जारा मुड़ के चला गया। परंतु फिर तीसरी एक सामरी स्त्री के बारे में कहता है, सामरी स्त्री दयालु। तो वहां पर सामरी स्त्री आ रही थी रास्ते से, तब वो देखी कि वो व्यक्ति घायल था तो उसको उठाए, उसको पानी पिलाए, उसको जख्म को फिर गांव में वो जहाँ पर था वो जो क्या करना चाहिए इलाज कराने के लिए वहां पर ले गए। फिर उसका जो पैसों का आर्थिक विकास थी वहां पर खर्चा तो वहां पर दिया उन्होंने। वहां पर देने के बाद भी उस संभालने वाले को कहा कि तुम जितना हो सके जो इलाज है वो संभालो अच्छे से। उनको पैसे दिए, फिर पैसे देने के बाद संभाला और मैं जा रही हूँ, यदि मैं वापस आऊंगी तो जो खर्चा उसके लगेगा जो मुझे बता देना, मैं उनका भरपाई कर दूंगी। तो वो ऐसा करके उस व्यक्ति के सामने उसे रख कर चली गई। बहन भी ऐसी कर रही थी कि हम जाए और वहां पर वो खर्चा था वो दे दूंगी ऐसी बोली। तो फिर उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह फिर से पूछता है उसको कि क्या उसका पड़ोसी कौन रहा, उसको मदद करने वाला कौन रहा। तो यहाँ पर फिर उसने कहा कि जो मदद करा वही पड़ोसी है। तो प्रेम भी ऐसा ही है कि प्रेम रखना वे कहलाता है कि तो फिर ऐसा ही है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, तुम्हारा पड़ोसी दूसरा यही है। तो अपने समान एक वचन में लिखा, तुम अपने समान एक दूसरे से प्रेम रखो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी को तुच्छ नहीं जानना है, चाहे रास्ते पे कोई है, चाहे बड़ा हो, हमसे बड़ा हो या हमसे छोटा हो, चाहे इज्जत में बड़ा हो, गरीबी में हो या कहीं किसी भी प्रकार में हो। तो प्रियो, हमें एक दूसरे को एक समान मानना है और एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानना है। यदि हम तुच्छ जानते हैं तो हम अपने समान किसी को प्रेम नहीं करते, परंतु हमें यहाँ पर प्रेम करने के लिए दिया गया। मसीह में आज हम जीते हैं तो मसीह के साथ जीते तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमें बाइबल का वचन ही कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें।